अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैयाज़। वेलकम टू माय फ़ज़ा चैनल। ऊपर वाला बेहतर फ़ैसला करने वाला होता है, लोग कहते हैं। आज सच होकर साबित हो गया। 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन हो गए और नतीजे हमारे सामने है। किसी पार्टी को भी अक्सरियत नसीब नहीं हुई। बीजेपी के खोखले इरादों को हिंदुस्तानी अवाम ने वापस बीजेपी को ही दे मारा। गुज़िश्ता इलेक्शन में 280 नशस्तें जीतने वाली बीजेपी पार्टी 2024 के इलेक्शन में 240 सीटें हासिल करके खुद को तसल्ली करना पड़ा। मोदी का चेहरा उतरा हुआ और मायूस कुन देखा गया। बीजेपी ने देश को कमज़ोर करके रख दिया। अवामुन्नास अब बीजेपी के असली चेहरे को पहचानने लगी है। आखिर कब तक झूठ का सहारा लेकर इलेक्शन जीत पाएंगे? एक न एक दिन झूठ को अपना नकाब हटाना था, सो हट गया। मोदी वाली बीजेपी पार्टी अब अक़लियत में आ चुकी है। जब तक दूसरी पार्टियों का सहारा मिस्टर मोदी को रहेगा, तब तक बीजेपी की हुकूमत मरकज़ में बरकरार रहेगी। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी जिस हिंदुत्व और राम मंदिर के नाम पर इलेक्शन लड़ी थी, वो मुद्दा बेकार साबित हुआ। लोगों ने बता दिया कि भाई हमें पूजा के लिए मंदिर बहुत है, अब ज़रा पेट पूजा का भी इंतज़ाम कर दो, हमें नौकरियां दे दो, रोज़गार दे दो। लोग जॉब्स की डिमांड करते हुए चिल्लाते रहे, मगर मोदी जी के कान तक लोगों की आवाज़ पहुंचने से कासिर रही। जिन इलाक़ों में राम मंदिर और हिंदुत्व का एजेंडा ज़्यादा घुला कर पिलाया गया, इस 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को वहीं सबसे ज़्यादा हार हुई। जैसा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 30 सीटों का नुकसान हुआ। अगर हम उत्तर प्रदेश के वोटर्स का जायज़ा लें तो मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश में 80% हिंदू और 20% मुसलमान रहते हैं। ऐसे इलाक़ों में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद हलक़े में जहां 85% हिंदू और 15% मुसलमान रहते हैं, ऐसी सीट पर भी बीजेपी को हार हो गई। राम मंदिर का मुद्दा भी फैज़ाबाद हलक़े में काम ना आ सका, बल्कि लोग तो ये भी कहते हैं कि जहां बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद उसी जगह पर, बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने का बीजेपी का जो वादा था, मगर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए ज़मीन सूटेबल ना होने की वजह से राम मंदिर को बाबरी मस्जिद की जगह से 3 किलोमीटर दूर बनाया गया है, जिसकी हकीकत मंदिर की तामीर करने वाले ही बेहतर जानते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 88% हिंदू और 9% मुसलमान रहते हैं। यहाँ भी बीजेपी को हार का मुँह देखना पड़ा। और महाराष्ट्र में 80% हिंदू और 11% मुसलमान रहते हैं। बीजेपी को हार मिली यहाँ पर भी। बिहार में 83% हिंदू और 17% मुसलमान रहते हैं। बीजेपी यहाँ पर भी हार गई। मुख्तसर ये कि बीजेपी का अब राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा काम आने वाला नहीं है। सबसे पहले तो बीजेपी को इस देश से और देश में रहने वाली आवाम से प्यार करना होगा। हिंदुस्तानी आवाम को रोज़गार के मौक़े फराहम करना होगा। देश में तरक्याती कामों को बढ़ावा देना होगा। इंडस्ट्रीज़ में इजाफ़ा करना होगा। आईटी के मैदान में हमें दुनिया से मुकाबला करके आगे जाना होगा। जिन किसानों की मेहनत से हिंदुस्तानी अवाम का पेट भरता है, उन किसानों की हर कदम पर मदद करनी होगी। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता की हमें कदर करनी होगी। किसानों को बेहतर बीज फराहम करना हुकूमत का फरीज़ा होना चाहिए। जब किसान मेहनत करके फसल उगाता है, हुकूमत उसे अच्छे दाम में ख़रीद कर किसानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर इंतखाब लड़ा था, मगर इस मुद्दे से बीजेपी के कितने वोट कट सकते हैं, शायद बीजेपी को भी इसका अंदाज़ा नहीं था। हिंदुत्व के मुद्दे से 15% मुसलमान आबादी बीजेपी को पसंद नहीं करती। हिंदुत्व के मुद्दे से इस देश के 17% दलित बीजेपी को पसंद नहीं करते, और बहुत सारे वो सेकुलर हिंदू जो हिंदुत्व के नारे को पसंद नहीं करते, वो भी बीजेपी से दूर रहते हैं। इस तरह से तकरीबन 35% देश की आबादी बीजेपी के ख़िलाफ़ हो गई थी। बाकी बचे 65% अवाम अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी वजह से बीजेपी को मरकज़ में अक़लियती पार्टी बनकर आना पड़ा। अगर हम सीटों की बात करें तो जुमला पार्लियामेंट की 543 सीटें हैं। जिस पार्टी को 272 नशिस्तें मिलते हैं, वो पार्टी अक्सरियत बनकर मरकज़ में अपनी हुकूमत बना सकती है। बीजेपी को इस 2024 के इंतखाबात में 240 नशिस्तें हासिल हुईं। पिछले इंतखाबात के मुकाबले में बीजेपी को 60 सीटों का नुकसान हुआ। हुकूमत बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। बीजेपी का एनडीए अलायंस में बीजेपी को 240 सीटें हासिल हुईं। इंडिया अलायंस में आंध्रा स्टेट के चंद्रबाबू की टीडीपी पार्टी को 26 सीटें हासिल हुईं और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी को 12 सीटें मिली हैं। इस तरह से एनडीए अलायंस को 293 सीटें हासिल हुई हैं।
और एनडीए मरकज़ में अपनी हुकूमत बना। इंडिया अलायंस में कांग्रेस को 99 सीटें हासिल हुई हैं और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें हासिल हुई हैं। इस तरह से इंडिया अलायंस को 165 सीटें हासिल हुई हैं।